नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाएंगे। आज का जो टॉपिक है संज्ञान एवं संवेग। आपको दोस्तों विद एमसीक्यूज के आज की ये वीडियो मिलने वाली है। यहाँ से सीटेट एग्जाम में 101% क्वेश्चन छपता है। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, यानी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कारण बुद्धि नहीं संवेग हो सकता है। डर से पढ़ाई कमज़ोर और खुशी से पढ़ाई जो है वो मजबूत क्यों होती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब की चर्चा करेंगे। संज्ञान और संवेग को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करेंगे ताकि हमारा 1 नंबर पक्का हो जाए। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों 30 सेकंड का आप समय दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूं। देखिए, सीटेट की अपने लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम 2025, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपका सीटीपी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो आपका पहला पार्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 15 अंक का पूछा जाएगा। जो दूसरा पार्ट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कि 5 अंक के क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा पार्ट है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी, जहाँ से दोस्तों 10 क्वेश्चन बनेंगे। अभी अपने लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं 18 टॉपिक की। 18वें टॉपिक में दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो 17वां टॉपिक है। कल जो होगा वो 18वां टॉपिक होगा। इसके बाद अपना कंटेंट वाला जो मैटर है ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन 5 अंक की, इसकी तैयारी करेंगे। लगभग 300 एमसीक्यूज आराम से अपने लोग लगा लेंगे, ठीक है। और अभी साथ साथ में चल रहा है 10 ईयर के हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं सीटेट के। सीधे ओरिजिनल बुकलेट आपको कराई जा रही है। इन सब का जो मैटर है, जैसे ये 18 टॉपिक और ये आपके पीवाईक्यू हैं, इनके लिए मैंने प्लेलिस्ट एक बना दी है। उसी प्लेलिस्ट पे आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा। तो जो आज का टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आराम से समझिएगा दोस्तों, टॉपिक बहुत बेहतरीन है। चलिए समझिए। देखिए, हेडिंग है हमारी संज्ञान। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि संज्ञान है क्या, ठीक है। तो संज्ञान क्या है, देखो, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जानता है, समझता है, सोचता है, समस्या का समाधान करता है। संज्ञान क्या है? तो दोस्तों संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जानता है, समझता है, सोचता है और समस्या क्या करता है, समाधान करता है। आगे समझिए, संज्ञान का संबंध कहाँ से होता है। संज्ञान का जो संबंध है दोस्तों वो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति से होता है। तो इस लाइन को आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा। ये लाइन सीधे आपको सीटेट के पेपर में देखने को मिलेगी। जो संज्ञान है, संज्ञान का संबंध दिमाग की सोचने समझने की शक्ति से होता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो संज्ञान है तो संज्ञान में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। संज्ञान में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो यहाँ पे समझो। संज्ञान में देखिए, एक तो आपका ध्यान जो है वो संज्ञान में शामिल है। नेक्स्ट है मेमोरी यानी स्मृति, सोच यानी थिंकिंग, तर्क यानी रीजनिंग, कल्पना ये भी शामिल है, और समस्या समाधान। तो दोस्तों इन फैक्टों को आप आराम से याद कर लीजिएगा। ये जहाँ पे भी आपको देखें तो सीधे सीधे आप इन शब्दों को संज्ञान से जोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा और सुन लीजिए, इसके बाद अपने लोग संवेग को समझेंगे। देखो, संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कुछ मैं महत्वपूर्ण पहलू आपको बता देता हूँ। जैसे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आपने नाम सुना होगा जीन पियाजे का। किसका? जीन पियाजे का। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का सीधा सीधा मतलब होता है, इनका कहना है कि सीखना जो है वो सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। बालक जो है वो स्वयं अनुभव से सीखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बालक जो है वो स्वयं अनुभव से सीखता है। किसके? जीन पियाजे के अनुसार। तो इससे वो संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है संवेग। अभी तक हमने संज्ञान को समझा था, अब देखो यहाँ पे क्या है, संवेग। अब अपने लोग संवेग को समझेंगे कि भाई संवेग क्या है। तो दोस्तों संवेग क्या है? जैसे संवेग जो है वो बालक की भावनात्मक अवस्था है। संवेग क्या है? संवेग जो है वो बालक की भावात्मक अवस्था है जिससे वह अपनी भावनाएं व्यक्त करता है।
यानी संवेग क्या है? संवेग जो है वो बालक की भावात्मक अवस्था है जिससे वह अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त करता है। संवेग का सीधा संबंध दोस्तों दिल से होता है। संवेग का सीधा संबंध जो है वो दिल से होता है। प्रमुख संवेग क्या हैं? देखिए, ये देखिए प्रमुख संवेग दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग दिए हुए हैं। विलियम मैकडूगल का नाम आपने सुना होगा। 14 संवेग है, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। तो वहाँ से आप 14 की 14 मूल संवेग है वो आपको याद होने चाहिए, कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो संवेग देखिए क्या है? जब खुशी, जहाँ खुशी होगी तो ये संवेग है। दुख संवेग है, क्रोध संवेग है, भय संवेग है, प्रेम संवेग है और ईर्ष्या ये संवेग है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण समझो इसका। उदाहरण क्या है? देखो, उदाहरण ये है कि परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर खुश होना, परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर खुश होना, डांट पड़ने पर रोना, डर लगने पर चुप हो जाना। यह सब क्या है? ये दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं संज्ञानात्मक विकास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारी अगली स्लाइड क्या है। देखो, अब हम यहाँ पे समझेंगे संज्ञान और संवेग में संबंध, यानी संज्ञान और संवेग में क्या संबंध है। चलिए यहाँ पे दोस्तों समझिए थोड़ा सा। देखो, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। दोस्तों सीटेट के पेपर में ये सीधी सीधी लाइन आपसे पूछी जाएगी, तो इस बात को ध्यान रखना है। वो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाएगा, वो कहेगा आपसे कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण समझो, उदाहरण के तौर पे समझो। देखो, जैसे डर होगा तो सोचने की क्षमता जो है वो घटेगी। क्या है? डर होगा तो सोचने की जो क्षमता है दोस्तों वो क्या है? घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खुशी होगी तो सीखना क्या है? आसान होगा। जो खुशी होगी तो सीखना क्या है? आसान होगा। और जब तनाव होगा तो स्मृति क्या है? कमज़ोर होगी। इसलिए क्या है? इसलिए आपको कक्षा में जो है वो सकारात्मक संवेग, यानी सकारात्मक संवेग बराबर क्या है? बेहतर संज्ञानात्मक विकास होगा। संवेग के बारे में थोड़ी सी लाइन और याद रखनी है आपको। देखो, जो बाल्यावस्था होती है ना, बाल्यावस्था में संवेग जो होता है वो तीव्र होता है। बाल्यावस्था में जो संवेग होता है वो तीव्र होता है, और छोटे बच्चों में जो संवेग है वो नियंत्रण कम होता है। ठीक है, उम्र बढ़ने पर संवेग पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। क्या है? उम्र बढ़ने पर संवेग पर क्या है? नियंत्रण जो है वो बढ़ता जाता है। तो संवेग जो है, संवेगों पर नियंत्रण जो है वो परिपक्वता का संकेत है। इस लाइन को आप ध्यान रखना है। जो संवेग है, संवेगों पर नियंत्रण जो है वो परिपक्वता का संकेत है। चलिए आगे समझिए। अब दोस्तों अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग हमारी क्या है? अगली हेडिंग है शिक्षक की भूमिका। क्या है दोस्तों? शिक्षक की भूमिका। अब देखो शिक्षक की भूमिका क्या है। देखो, शिक्षक को चाहिए कि डर मुक्त वातावरण बनाए। शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि डर मुक्त वातावरण बनाए, बच्चे की भावनाओं को समझे, प्रोत्साहन दे, दंड नहीं। दोस्तों प्रोत्साहन देना है, दंड नहीं। सीखने को आनंददायक बनाए। क्या बनाए? सीखने को आनंददायक बनाए। ये क्या है? शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक को चाहिए कि भाई डर मुक्त वातावरण आपको बनाना है, बच्चे की भावनाओं को समझने बच्चों की भावना को समझे और प्रोत्साहन दे, दंड नहीं दें। सीखने को आपको आनंददायक बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ फैक्ट पूछ लीजिए। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आते हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, ये डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, जहाँ पे भी आपको संज्ञान दिखेगा ना तो समझ लेना सोचने की प्रक्रिया होगी वहाँ पे। ठीक है, जब जहाँ सोचने की प्रक्रिया तो समझना संज्ञान होगा। यानी जहाँ संवेग होंगे वहाँ भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी। क्या होगा? जहाँ संवेग होगा वहाँ क्या है? भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी। संज्ञान मस्तिष्क से जुड़ा है। ध्यान रखना, जो संज्ञान है वो मस्तिष्क से जुड़ा है, क्योंकि जो सोचना समझने की जो प्रक्रिया है कहाँ पे हो रही है? मस्तिष्क में हो रही है दोस्तों। और जो संवेग है, संवेग हृदय से जुड़ा है। संवेग क्या है? हृदय से जुड़ा है। तो दोनों में क्या है? संतुलन जरूरी है। तो इसलिए संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अपने लोग चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अपने लोगों ने टॉपिक को अच्छे से समझा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, समझ लीजिए आप। देखो,
अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो देखिए सीटेट सीटीपी के नोट्स हैं मात्र 199 में। ठीक है, इसके साथ में हम आपकी क्या क्या हेल्प कर देंगे, हम आपको इसके साथ में सीटेट ईबीएस के नोट्स दे देंगे, हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, एसएसटी पेपर 2, संस्कृत पेपर 1 एंड पेपर 2, इसके बाद मैथ साइंस का प्रैक्टिस सेट। ये सारा हम कुछ आपको फ्री में बिल्कुल आपकी हेल्प कर देंगे, आपके लिए सेवा ये है। ठीक है, तो आप इस सेवा का लाभ उठाइए। चलिए अब अपने लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखो ये देखो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और बहुत ही प्यार से इसका आंसर दीजिए। देखिए, एक शिक्षक देखता है कि बच्चा गणित के प्रश्न जानने के बावजूद परीक्षा में गलतियां कर रहा है, सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और बहुत ही आराम से इसका आंसर निकालिए। देखो, संज्ञानात्मक क्षमता का कम होना, अभ्यास की कमी, परीक्षा के समय संवेगात्मक तनाव, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे बुद्धि का स्तर कम होना। तो देखो, एक शिक्षक देखता है कि बच्चा जो है वो गणित के प्रश्न जानने के बावजूद परीक्षा में गलतियाँ कर रहा है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षमता कम नहीं है बच्चे की, अभ्यास की कमी नहीं है और बुद्धि स्तर का कम भी नहीं है। तो क्या है, परीक्षा के समय संवेगात्मक तनाव है, यानी परीक्षा के समय क्या है, समय संवेगात्मक तनाव है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। यानी कौन सा कथन है जो संज्ञानात्मक विकास को सर्वाधिक बढ़ावा जो है वो देता है। तो यहाँ पे समझो, देखो बार बार रटने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, बार बार रटने की प्रक्रिया ये तो बढ़ावा संज्ञान को नहीं दे रही है। तो भय आधारित अनुशासन ये भी आपका गलत है, और दंड द्वारा नियंत्रण ये भी गलत हो गया। क्या रहेगा, सक्रिय सहभागिता एवं अनुभव, यानी सक्रिय सहभागिता एवं अनुभव। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करता है। देखो शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक जो है वो बच्चों की भावनाओं को क्या कर रहा है, अनदेखा करता है। तो इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा, शारीरिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, भाषा विकास पर, या फिर सामाजिक स्तर पर। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है शारीरिक विकास पे नहीं पड़ेगा, भाषा विकास पे नहीं पड़ेगा, सामाजिक विकास पर स्तर गलत है, ये पड़ेगा सीधे सीधे संज्ञानात्मक अधिगम पर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखो, एक बच्चा गलती करने के डर से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। देखो, एक बच्चा क्या सोचता है, एक बच्चा गलती करने के डर से प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। यह किस संवेग की ओर इशारा या संकेत करता है। ए ऑप्शन है क्रोध, बी ऑप्शन है ईर्ष्या, सी ऑप्शन है भय और डी ऑप्शन है जिज्ञासा। तो दोस्तों, सही जवाब आपको देखना है। देखो, गलती करने का डर है तो डर का मतलब क्या है, उसे क्रोध थोड़ी है, ना ईर्ष्या है और ना जिज्ञासा है, क्या है, उसे भय है। क्या है, भय है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक व्यवहार संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो गलती पर तुरंत दंड देना, गलती पर तुरंत दंड नहीं देना है। तुलना करके, दोस्तों तुलना करना एक निगेटिव शब्द है, ये कभी सही नहीं होगा। कठोर अनुशासन कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोत्साहन एवं सहानुभूति। जहाँ पे भी प्रोत्साहन एवं सहानुभूति होगा तो आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसके बारे में समझिए। सकारात्मक संवेग का संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्मृति कमजोर होती है, ध्यान भटकता है, अधिगम सुगम होता है, तर्क क्षमता घटती है। देखो, सकारात्मक संवेग का संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्मृति कमजोर नहीं होगी, ध्यान भटकता है, ये गलत है, तर्क क्षमता घटती है, ये गलत है, अधिगम जो है वो सुगम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शिक्षक चाहता है कि बच्चे समस्या समाधान में बेहतर हों। एक शिक्षक ये चाह रहा है कि जो बच्चे हैं वो समस्या समाधान में क्या हैं, बेहतर हों। उसे सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? पाठ्य पुस्तक पर? बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक पर ध्यान नहीं देना, होमवर्क पर भी ध्यान नहीं देना, परीक्षा पैटर्न पर भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी क्या है, भावात्मक सुरक्षा पर ध्यान देना है। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा गया है और फिर भी छपेगा ये। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, संवेग और संज्ञान स्वतंत्र होते हैं। अब देखो यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं, मैंने ये लाइन आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा रखा है, तो ये गलत हो गई। संज्ञान केवल बुद्धि पर निर्भर करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। देखो सी लाइन को, सी वाले विकल्प को आप अच्छे से देखिए। संवेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित करता है। चौथा ऑप्शन है संवेग का सीखने से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। तो दोस्तों संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में डर का वातावरण होने पर सबसे पहले किस विकास पर प्रभाव पड़ेगा? अगर कक्षा में डर का वातावरण बना हुआ है तो किस चीज़ पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा? शारीरिक? बिल्कुल नहीं। नैतिक? बिल्कुल नहीं। भाषाई? बिल्कुल नहीं। किस पे पड़ेगा? संज्ञानात्मक पर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए। जो भी सेवा करने का मौका मिला है हमें दोस्तों, उस सेवा का लाभ उठाइए। नोट्स आपको चाहिए, किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आप कमेंट करिए, व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है। देखिए, एक शिक्षक बच्चों को खुलकर प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, एक किस विकास को बढ़ावा देता है? केवल संज्ञानात्मक, केवल संवेगात्मक? केवल तो नेगेटिव शब्द है, केवल संज्ञानात्मक गलत हो गया, केवल संज्ञानात्मक गलत हो गया, केवल संवेगात्मक गलत हो गया, केवल सामाजिक गलत हो गया। तो सही जवाब क्या है? ये है संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों कल हमारे जो 18 टॉपिक हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अपने लोग सीधे सीधे इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर वो पक्के करेंगे। इसके बाद आगे का प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।